हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कोम्स होलिस्टिक। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जिंदगी बहुत अच्छी खुशबाश गुजार रहे हो। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गर्मियां आ गई हैं। गर्मियों में हम बिल्कुल ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, हमारी बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब्ड हो जाती हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, बस डिजीनेस हो रही होती है, दिल कर रहा होता है बस सोते रहें, दिन रात सोते रहें। सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि नींद ही पूरी नहीं हुई, थकन नहीं हुई। दूसरा, बिजली का जो हाल है हमारे मुल्क में अल्लाह ही जानता है, उसकी वजह से भी हमारी नींदें उड़ चुकी है। वैसे भी सच बात बताऊं, सर्दियां बहुत अच्छी होती है, सर्दियों में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पसीने नहीं आ रहे होते और कोई इश्यू नहीं हो रहा होता। लेकिन गर्मियों में पसीने आना, डिजीनेस, एक अजीब बेजारी सी शुरू हो जाती है अपने आप से, अपने लोगों से, अपने इर्द गिर्द के माहौल से। बहरहाल हमारा मुल्क एक गर्म मुल्क है, तो यहाँ पे ऐसे इश्यूज चलते रहते हैं और सर्दियां बहुत कम ही आती हैं यहाँ। तो बहरहाल सर्दियां तो कम आती हैं, हमें सर्दियों को हम अपने तरीके से एंजॉय करते हैं। लेकिन बहरहाल गर्मियां आ चुकी हैं, गर्मियों में हमें गर्मियों की तरह इसको टैकल करना पड़ेगा जैसा कि इसका तरीकेकार है। और दूसरा ये कि आजकल एलर्जी का मौसम बहुत ज्यादा इन हो गया है, एलर्जीज का हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। ऐसे में कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जो आपकी जिंदगी को गर्मियों में थोड़ा सा आसान कर देगी। देखिए, हमारे पास दो तीन तरीके होते हैं। क्या तरीके होते हैं? या तो हम डाइट में अपने आप को थोड़ा बेहतर करें ताकि हमारा जो कूलिंग टेम्परेचर है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो हमारा बेहतर हो और बहुत ज्यादा हमारे जिस्म में हीट प्रोड्यूस ना हो, हरारत प्रोड्यूस ना हो। तो ऐसे में हम डाइट ऐसी ले लें, ठंडी ग़िज़ा ले लें, हल्की ग़िज़ा लें। मुर्ग मुसल्लम गर्मियों में मत लीजिएगा क्योंकि इससे और गर्मी लगती है। हल्की ग़िज़ा लें, सूप्स लें, वेजिटेबल्स के सूप्स लें, दलिया, खिचड़ी, ऐसी चीजें लें जो कि ऐसी रहें कि जो आपके जिस्म को सुकून पहुंचाएं और ठंडक पहुंचाएं। देखिए, नेचुरली तौर पे लेमन हो गया, सिकंजबीन जिसको कहते हैं, नमक चीनी का पानी आप लेमन में घोल के पी सकते हैं। दूसरा, आप जो है वो धनिया, पुदीना, मिंट, लेमनेड, ये सारी चीजें आपकी बॉडी को सुकून में रखती हैं, कूलिंग टेम्परेचर देती हैं। फिर उसके बाद सत्तू है, वो बहुत कूलिंग होता है आपकी बॉडी में, वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा रूह अफ़ज़ा है। आई विल नॉट रिकमेंड ऑनेस्टली, इसलिए क्योंकि रूह अफ़ज़ा में बहुत ज्यादा शुगर का अमाउंट होता है, तो अगर किसी को पसंद है तो वो दूध के साथ ले सकते हैं, ये भी एक कूलिंग वेज है। लेकिन ये कि बहरहाल इसमें शुगर बहुत ज्यादा होती है, तो इसमें आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा नहीं कर सकते, तो इट्स अप टू यू। बाकी आप अपनी इस्तेमाल में चटनियां वगैरह इस्तेमाल करें, क्योंकि चटनियां इटसेल्फ इतनी बड़ी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है उसमें। अगर वो आप जैसे धनिया की, पुदीना की, टमाटर की, ये तमाम चीजें आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ। देखिए, पुराने जमाने में ना लोग चटनियां लेते थे, ठीक है, मुरब्बे लेते थे और डिफरेंट सादी ग़िज़ा लेते थे। तो उन चीजों से फर्क क्या पड़ता था कि उनमें आपको, अगर मैं किसी दिन डिस्कस कर सकी तो मैं आपसे जरूर डिस्कस करूंगी कि ये जो सारी चीजें हैं, कलौंजी है, इनके आपके साथ एक एक करके जो है इनकी केमिकल कॉम्पोजिशंस, जो मैं रियलिटी बेस्ड और रिसर्च बेस्ड आपको बताऊंगी, इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, हम मिंट की बात कर लेते हैं, तो मिंट, धनिया इटसेल्फ, उसकी इतनी मेडिसिनल जो है वो बेनिफिट्स हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये वो धनिया है जो हमारे फ्रिज में रखा हुआ है, हम इसे इस्तेमाल भी नहीं करते। अगर आपको पता चल जाए ना इसके फायदे क्या हैं, तो आप हर खाने में जो है ना वो धनिया डाल दें। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, उसमें बहुत सारी चीजें हम नेचुरल चीजों से दूर हो गए, जो कि नेचुरली हमारी बॉडी में हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं, हमारी बॉडी को ट्रीट कर रही होती हैं। तो मैं आपको कहूंगी कि बिल्कुल भी आप अपने जो स्पाइसेस हैं और अपने हर्ब्स हैं उनको अंडर एस्टिमेट ना करें, क्योंकि ये आपकी बॉडी में, अगर आप ये रूटीन में शामिल कर लेना, ये आपकी बॉडी में ड्रास्टिक चेंज करेगी। तो इंशाल्लाह मैं कभी आपके साथ ये भी करूंगी कि कुछ मेडिसिन लेके या कुछ हर्ब्स लेके या कुछ ऐसे स्पाइसेस जो हमारे किचन में ही मौजूद है, हम इस्तेमाल करके उनको अपनी जिंदगी बहुत बेहतर बना सकते। अगर आप मॉडर्नाइजेशन की बात करें ना, तो मॉडर्नाइजेशन में भी सॉरी टू से आप लोग बहुत पीछे, वो इसलिए क्योंकि अब दुनिया देखें सैलेड्स पे आ गई है, ठीक है। आप जितने भी ओवरसीज शेफ्स देख लें और जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट देख लें, वो सब आपको यही बात बता रहे हैं, ठीक है, कि आप ये चीजें यूज करें जो आपके घर में बेसिक चीजें हैं, जो आपकी हर्ब्स हैं, जो आपकी स्पाइसेस हैं, जो आपके घर में मौजूद है। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आप ब्लैक पेपर यूज करें, आपको आर्टिफिशियल चीजें यूज करने की जरूरत ही नहीं है। आप ऑरिगेनो यूज करें, आप सिनेमन पाउडर यूज करें, उसके इतने अच्छे इफेक्ट्स हैं कि सीरियसली अगर आपको पता चल जाए ना, तो आप बोले यार हम कहाँ घूम रहे थे। तो मतलब ये इतनी जबरदस्त चीज है कि आप सोच ही नहीं सकते। और वो किस तरीके से आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करती है। गर्मी सबसे पहले आपके लिवर पे असर करती है, ठीक है ना, वहीं से प्रोड्यूस होती है। तो जब आपका लिवर, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा ना, तो आपका पूरा सिस्टम अच्छा चलेगा। आपको कोई हार्शनेस नहीं होगी, आपको कोई हॉट फ्लशेस नहीं आएंगे, आप बिल्कुल रिलैक्स आराम से अपना घूमेंगे फिरेंगे, अपने जो भी काम है वो आपने करने होंगे। तो ये आपको बहुत समझने की जरूरत है कि आपको अपनी जो सोच है ना उसको बदलने की जरूरत है।
देखिए ये तो हर इंसान का अपना डिसीजन है कि वो क्या डिसीजन लेता है, लेकिन बहरहाल जिंदगी बहुत थोड़ी सी है और बहुत प्योर है, बहुत रियल है। इसमें बहुत सारी चीजें हमारे लिए आसानी के लिए हैं, लेकिन हम खुद अपनी जिंदगी को बहुत मुश्किल बना लेते हैं। बहुत आसान सा फॉर्मूला है, बहुत आसान सी ग़िज़ाएँ हैं, बहुत आसान सी दवाइयाँ हैं, लेकिन हमें मुश्किल काम चाहिए होता है। आसान काम हमें समझ नहीं आता। हम चाहते हैं कि कोई हमें अगर बोले ना कि सीधा जाना है तो हमें वो समझ नहीं आएगा। कोई हमें घुमा के बोले ना कि यार यहाँ से घूमो, वहां से घूमो, उसके बाद फिर सीधा जाओ, तो फिर हमें ऐसा लगता है हाँ अब इसने सही रास्ता बताया है। ठीक है, तो हमें आदत हो गई है, हमें सीधे रास्ते समझ नहीं आते। और आप देखिए हमारी कोशिश ये होती है कि कोई हमें ऐसी बात बताए ना जो हमने पहले सुनी हुई होती है। हम कहते हैं यार ये बातें तो वही पुरानी बातें कर रहा है, ये सब कुछ हमें पता है, कोई नई बात बताओ। तो मतलब हमें ऐसा लगता है कि जो ये पुरानी बात है ना ये गलत ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभार पुरानी बातें सही होती हैं, इसीलिए वो बार बार रिपीट हो रही होती हैं और इसीलिए लोग उन पे अमल भी कर रहे होते हैं और उन्हीं की वजह से उनकी लाइफ चेंज भी होती है। तो मेरा ख्याल ये है कि नई बातों को ढूंढने के बजाय अगर पुरानी बातों पे ही इत्तेफाक कर लिया जाए और उन्हीं को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया जाए तो शायद हमारी जिंदगी कुछ बेहतर हो सकती है। इसकी एक और वजह भी है, लोग समझते हैं अगर हम इस बात पे अमल कर लेंगे तो हम जो है वो बैकवर्ड कहलाएंगे। हम कहलाएंगे कि जनाब क्या तुम किसी पिटी बातें लेके बैठ गई हो और क्या तुम वही बातें कर रही हो। तो जनाब बैकवर्ड होना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम हर ट्रेंड के साथ चलें और ये भी जरूरी नहीं है कि हम हर किसी को देख के अपनी चाल बदल लें। तो अपनी पर्सनैलिटीज बनाइए, अपना रूटीन बनाइए और अपने आप को कुछ बनाना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर हम इसी तरह भेड़ चाल चलते रहेंगे अपने मेडिसिन के अंदर भी, अपने हेल्थ केयर के अंदर भी और अपनी चीजों के अंदर भी कि किसी ने कुछ चीज प्रमोट कर दी तो हम उसके पीछे भाग लिए, किसी ने कोई और चीज बना दी तो हम उसके पीछे भाग लिए, तो इस तरह से क्रेजी हो जाएंगे, कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये सिर्फ मैं जिंदगी की बात नहीं करी, मैं वैसे स्टिक टू द टॉपिक, मैं सिर्फ मेडिकल के हवाले से बात कर रही हूँ कि हमारे यहाँ पे जो है ना एक प्रॉब्लम है कि लोग जब कोई चीज नहीं आती है ना उसके पीछे ऐसे भागते हैं कि जैसे मतलब क्या हो गया पता नहीं, और अंधाधुंध भागते हैं, कुछ नहीं पता कि इस शॉप पे क्या मिल रहा है, लेकिन जा इसलिए रहे क्योंकि यार बड़ा रश है, देखे तो सही है क्या। तो बस हमारा ये जो तजस्सुस का मामला है ना वो देखने के चक्कर में हम ट्रैप में आ जाते हैं। तो वो जो ट्रैप होता है ना हमारा, वो फिर बाद में फिर हमें पता चला वो सब कर रहे थे तो मैंने बोला मैं भी कर लेती हूँ, लेकिन वो इट डिडंट वर्क आउट। तो क्योंकि हर किसी की पर्सनालिटी डिफरेंट होती है, अगर हम सब एक जैसा ट्रेंड फॉलो करने लगेंगे और एक जैसी चीजें करने लगेंगे तो आपकी पर्सनालिटी कहाँ गई, आपकी यूनिकनेस कहाँ गई, आपकी आइडेंटिफिकेशन कहाँ गई, आप खुद कहाँ गए। अगर आप कोई भी चीज करें तो उसमें अपना एक इमेज रखें, अपना अपना एक नजरिया रखें, अपना एक अपीयरेंस रखें, ताकि आप आपकी एक डिफरेंट पहचान हो। और हमेशा याद रखिएगा लोग वही कामयाब होते हैं जिनकी अपनी डिफरेंट पहचान होती है। जो दूसरों की नक्शे कदम पे चल रहे होते हैं वो हमेशा फॉलोअर्स ही कहलाते हैं। एक वक्त ऐसा था कि फार्मेसी की एक फील्ड बन गई और वो पाकिस्तान में जब इंट्रोड्यूस हुई, यूनिवर्सिटीज ने इंट्रोड्यूस करना शुरू हुई तो लोग धड़ाधड़ फार्मेसी में चले गए। हर इंसान फार्मेसी पढ़ रहा था, हर इंसान फार्मेसी कर रहा था, बहुत बेतहाशा लोग फार्मेसी कर रहे थे। और जब वो फार्मेसी जो ग्रेजुएटेड थे वो पास आउट हुए, उसके बाद जब उन्हें पता चला कि जनाब हमारे पास तो मार्केट ही नहीं है, मतलब हमारे पास तो जगह ही नहीं है, हमें तो लोग हायर ही नहीं कर रहे, क्योंकि आपने ग्रेजुएट्स तो बना दिए लेकिन आपने उनकी जो स्पेसेस थी, जो उनके जो जहां उन्होंने ऑक्यूपाइड होना था वो जगह आपने नहीं बनाई। तो अल्टीमेटली नाउ चीजें वर्कआउट कर रही है, लेकिन ये है कि कोई भी चीज एकदम से आए और छा जाए, वो वाली जो चीज होती है ना वो उसमें कभी भी मत जाया करें, क्योंकि हमेशा वो जो है अजीब हो जाती है। हमेशा अपनी अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक अपनी जिंदगी के फैसले करें। और ये ट्रेंड सेटर बनना तो ठीक है, लेकिन ट्रेंड फॉलोअर बनना ये बड़ी जो है वो हकारत की बात होती है मेरी नजर। अच्छा, मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये था कि ये कुछ एग्जांपल्स देने के लिए कि आप इस चीज को समझ सके। इसी तरह से हम अपनी मेडिसिन के साथ भी करें कि हमारी जो मेडिसिन हैं, हमारे जो वैल्यूज हैं, जो हमारे तरीकेकार हैं, जो हमारी वैल्यूज कहूंगी ज्यादा क्योंकि हमारी वैल्यूज में बहुत सारी चीजें शामिल थी, हमारे खानों में बहुत सारी चीजें ऐसी शामिल थी, हमारी डेली रूटीन्स में बहुत सारी ऐसी चीजें शामिल थी जिनको हम छोड़ते गए फरसूदा कह के, और नया जमाना आ गया है, अब ये चीजें नहीं चलती हैं कह के वो चीजें अब दोबारा वापस आ रही हैं। और वो चीजें अब आपको कोई न्यूट्रिशनिस्ट बता रहा है, कोई जो है वो एनएलपी का बंदा बता रहा है, कोई आपको कोई और बात बता रहा है, वो सारी चीजें वही हैं। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी वैल्यूज और अपनी जो चीजें हमारे पास पहले से मौजूद थी उन्हीं को स्टिक करके रखें अपने साथ, ताकि आपकी जिंदगी आसान हो सके और दूसरों की सुनी सुनाई बात करके फिर आप वहीं आके खड़े होंगे घूम के जहां से आपने कहानी शुरू की थी। जैसे कि पहले क्या होता था, हमारी नानियां दादियां उनको सब कुछ पता होता था। बच्चा पैदा हुआ है तो उन्हें हर चीज मालूम होती थी कि कौन सी चीज किस तरीके से करनी है, बच्चे को फीड किस तरह कराना है, बच्चे को कैसे रखना है, बच्चे की मेडिसिन क्या करनी है, बच्चे को नहलाना कैसे है। अब तो नानी दादियां फारिग हो गई है भाई। अब वो कहती हैं कि भाई डॉक्टर से पूछो डॉक्टर क्या कह रहे हैं, जैसे कि उनको कुछ पता ही नहीं है। और इसकी दूसरी वजह यह भी है कि जाहिर है कि कुछ साइंटिफिकली चीजें हैं लेकिन कुछ है, ज्यादातर नहीं। आप देखें ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने अपनी वैल्यूज, चाइनीज, जापानीज, इन्होंने अपनी वैल्यूज जो है ना उनको नहीं छोड़ा।
इनके पास बहुत तरक्की हुई, बहुत इन लोगों ने एजुकेशन ली, बहुत इन लोगों ने अपनी जिंदगियों में चेंजेस लेकर आए, लेकिन आप देखिए उन्होंने अपनी वैल्यूज को नहीं छोड़ा। इनकी जो वैल्यूज है ना, अभी तक वो लोग इसी तरीके से अपनी जो तरीकेकार है प्री नेटल का, पोस्ट नेटल का, जो इनकी प्रोसीजर्स हैं, जो इनकी पॉलिसीज हैं, ये सब वही कर रहे होते हैं, ये उसको नहीं भूल। आप देखें ब्रेस्ट फीडिंग हमारे यहाँ कितना ज्यादा था, हमारी वैल्यूज में था। मतलब हर बंदी को बच्चा पैदा होने के बाद फौरन से, ठीक है, कुछ मैं समझती हूँ कुछ मेडिसिनल इश्यूज होते हैं जिनमें जरूरी होता है, ऐसा नहीं है कि हर चीज के अंदर ही आप एक ही तरह का काम करें। लेकिन बहरहाल ब्रेस्ट फीडिंग तो आजकल हमारी माओ ने जैसे जान छुड़ा ली है उससे। तो वो कहती है बस ठीक है, रात को कौन उठेगा, कौन बच्चे के साथ बैठा रहेगा, कौन स्टिक रहेगा उसके साथ, इसको जो है वो बस आप डब्बे का दूध लगा दें, डॉक्टर आप लिख दें प्लीज डब्बे का दूध, वो हमारे लिए बहुत आसान है। तो डॉक्टर को क्या है, डॉक्टर के लिए तो आसानी है, डॉक्टर के तो मजे हैं, उसको क्या करना है, वो आपको 10 दूध लिख देगा, उसको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आपने जो अपने बच्चे के साथ किया है ना, वो माँ होने की हैसियत से दिस इज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, और बहुत बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है। तो यही हमारी वैल्यूज हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, कि हम जो छोड़ चुके हैं, जिसकी वजह से हम कमजोर होते जा रहे हैं, हमारी जिंदगी में मुश्किलात आती जा रही हैं, उसके बाद फिर हम डॉक्टर्स के चक्कर लगाए जा रहे हैं, डॉक्टर्स हमें दवाई दे जा रहे हैं, लेकिन हम ठीक नहीं हो रहे। फिर हम कहते हैं हम ठीक पता नहीं क्यों नहीं हो रहे, क्यों हमारे साथ प्रॉब्लम हो गई, हमारा बच्चा हर वक्त बीमार रहता है, पता नहीं इसके साथ क्या मसला है, क्यों ये बीमार हो रहा है, लेकिन हम जो उसकी वैल्यूज है ना वो नहीं उसको दे रहे, तो वो कैसे ठीक रहेगा। और ये जो मैं आपसे बातें कर रही हूँ ना, ये बिल्कुल भी किताबी बातें नहीं है, ये वो बातें हैं जो रियलिटी बेस्ड है, हमारे जमाने में चल रही हैं, खवातीन आके बात करती हैं, और ये सारी चीजें हो रही होती है हमारी नजरों के सामने, और हमें बता रहे होते हैं लोग। तो इस वजह से ये सारी चीजें हमें पता चली हैं, हमें मालूम है कि ये प्रैक्टिस में शामिल है, लोगों की किस तरीके से वो चीजें कर रहे होते हैं, तो वो सब पता है हमें। तो लोगों का जो रवैया आजकल चेंज हो गया है, वो इसी वजह से है कि हम जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन जो चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई हैं। तो बच्चों को भी हमने इसी तरीके से रखना है। उसके बाद फिर जब वो बड़े हो जाते हैं, फिर उसके बाद जब उनकी प्यूबर्टी शुरू होती है, लड़कियों की खास तौर पर मैं बात कर रही हूँ, तो प्यूबर्टी शुरू होती है तब भी यही होता है कि आप बच्चों को जो है वो जंक फूड दे रहे होते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ फैशन, पिज्जा, बर्गर और इस तरह की चीजें आप दे रहे होते हैं उनको डेली रूटीन में, क्योंकि आप बाय कर सकते हैं इसलिए आप उन्हें दे रहे होते हैं। लेकिन आप उन्हें दे तो देते हैं, लेकिन जो उनकी साइकिल डिस्टर्ब होती है उसके बाद फिर वही बच्चियां गायनेकोलॉजिस्ट के चक्कर लगा रही होती हैं, और बड़े सारे मसले हो जाते हैं। इसके लिए हम दिन रात ओपीडीज में यही मसले देखते रहते हैं। तो ये हमारे माशरे की बहुत ही सख्त रियलिटीज हैं जिनको हम फेस नहीं करना चाहते। तो जनाब ये तो कुछ बातें थी फरसूदा सी जो मैंने आपके साथ की, जिनको हम वाकई फरसूदा समझते हैं, लेकिन वो दर हकीकत फरसूदा नहीं है। तो चलिए आज हम अपने आप से अहद करते हैं कि हम कोशिश करेंगे आफ्टर सम एविडेंसेस कि हम इस चीज को बेहतर बना सकें, कि हम जो अपनी लाइफ में कर रहे हैं या अपनी जो वैल्यूज छोड़ रहे हैं, क्या वो वाकई छोड़ने के काबिल हैं भी या नहीं, या हमने वापस घूम के उन्हीं पर आके रुकना है। तो रहिएगा मेरे साथ।